केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे बिहार के भागलपुर के JLNMCH के ICU में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। निर्मल चौबे की मौत के बाद उनके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में काफी हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने ICU में समय से डॉक्टर नहीं रहने का आरोप लगाया और अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। परिजनों का कहना था कि निर्मल चौबे की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। अच्छा जी हैं, ठीक है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप CCTV फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि BP मशीन लाओ, कहता है क्या होता है BP मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको BP का मतलब नहीं पता होता है, BP का मतलब क्या होता है, बताइए। ये स्थिति है। और जब यहाँ ICU इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस तरह कार्रवाई सर, लापरवाही की बात आ रही है। देखिए जो उनके द्वारा जो ICU ड्यूटी में सेकेंड हाफ में एब्सेंट थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे, उन पे उनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। हमें आवेदन मिलेगा, हमें जो भी बिंदुवार आवेदन मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे और जहां नेग्लिजेंस हुआ है, जिनके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और अगर इनके द्वारा भी कोई उत्पात मचाते हैं या इसके वजह से डॉक्टर भाग जाता है और अगला कैजुअलिटी होता है और लोग मरते हैं तो इन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये लोगों ने मान लिया है बात को, क्योंकि सस्पेंड हुए हैं, इनको कागज मिल गया है, अब ये लोग बात को मान गए हैं, अब ये लोग बाहर चले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि चीजें पहले सिस्टम बहाल हो जाए। सर CCTV की जांच होगी क्या? जो भी बिंदु आएगा वो सबकी जांच। जिला प्रशासन की ओर से हिदायत भी दी गई है ना सर, किस तरह की लापरवाही किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। थैंक यू। तो ये डॉक्टर भी ये समझ ले कि या जो हॉस्पिटल भी समझ ले कि हम लोग कैजुअल तौर पे काम करते हैं, वो अब करना बंद कर देंगे। अब सब पे कार्रवाई होगी, जो भी नेग्लिजेंस होगा। अश्विनी चौबे के भाई आर्मी से रिटायर्ड थे। उनकी उम्र 65 साल थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं रहने की वजह से निर्मल चौबे को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनके परिजन सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, जिस वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और उसको इमीडिएटली उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, ECG हुआ और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है सारा चीज़ भेज दिया गया। जो क्लिनिकली ये पता चला और ECG करने के बाद उनको मैसिव हार्ट अटैक है। तो मैसिव हार्ट अटैक में जो इमीडिएट दवाई दी जाती है, वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ICU में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे सर, ये आरोप है। ICU में बताया जाता है कि हालांकि जिसमें पेशेंट ICU में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, क्योंकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने ICU के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे, जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। क्या नाम है सर? नाम बताया जाए डॉक्टर का। आदित्य वैद्य, विनय कुमार, डॉक्टर आदित्य। क्या पोस्ट था सर उनका? जूनियर सेकेंड ईयर और JR। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पिछले दिनों काफी बार अस्पतालों का दौरा करते दिखे और उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का भरोसा भी दिया।
लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आए दिन किसी न किसी अस्पताल में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहता है। यानी फिलहाल सब राम भरोसे है और सबको इंतजार है कि कब बदहाली की ये सूरत बदलेगी।